जय हिंद साथियों। एक बार पुनः यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम RKSMB के आकलन थर्ड के बारे में बात करेंगे। इसके टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, कब इसका आयोजन करवाया जाना है, कौन सी क्लास का इसका आयोजन होगा, कौन सी विषय का आयोजन करवाया जाना है, शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश है वह अपन आज के वीडियो में देखेंगे। साथियों, इसके लिए यहाँ पे आपको एक दिशा निर्देश दे रखा है जिसमें कौन सी डेट को किस सब्जेक्ट का कितने तारीख को कितनी बजे कौन से विषय का आयोजन करवाया जाना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको समय सारणी के माध्यम से दिखाई दे रही है। योगात्मक आकलन ऐसे 3 दिनांक 29/4/24 सोमवार को प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी, 4 के लिए गणित, 6 के लिए अंग्रेजी व कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का आयोजन करवाया जाना है। दिनांक 29/4/24 सोमवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक गणित, कक्षा 3 के लिए गणित, 4 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 6 के लिए हिंदी और कक्षा 7 के लिए गणित का आयोजन करवाया जाना है। उसी प्रकार 30 तारीख को आपको कौन से विषय का कितनी बजे आयोजन करवाया जाना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में आपको एक नोट जो दिखाई दे रहा है जिसमें बिंदु, टोटल 5 बिंदु है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस बिंदु में संपूर्ण जानकारी दी हुई है किस प्रकार से आपको इसका आयोजन करवाया जाना है। परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको जिस दिनांक का टाइम टेबल यहाँ पे समय सारणी आपको दिखाई दे रही है या आपको समय सारणी दी गई है, उसी समय सारणी अनुसार आपको इसका आयोजन करवाया जाना है। कक्षा 3, 4, 6 और 7 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित समय पर अपना नाम, निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा आकलन पत्र में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान बनाएंगे। आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे रखी है। इससे पहले मैं आपको एक जो विशेष बात है, शिक्षक को शाला दर्पण पर जो OCR अपलोड करते हैं वह नंबर, जो आकलन के नंबर, अंक जो आप शाला दर्पण पर दर्ज करते हैं, उससे पहले शिक्षक को क्या करना अति आवश्यक है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें आपको एक समय सारणी दे रखी है। इसमें आपको यह भी दिखा रखा है कि 100% उपस्थिति, उक्त आकलन में 100% उपस्थिति होनी अति आवश्यक है। आपको सभी भागों को तुरंत सूचित करना होगा। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग मतलब आकलन के बाद आप जब भी विद्यार्थियों को अंक देते हैं तो वह अंक देने के लिए या शाला दर्पण पे आप अंक दर्ज करते हैं तो OCR भी अपलोड किया जाता है, शिक्षक के द्वारा OCR भी अपलोड की जाती है। तो उसके लिए सभी टीचर की, उस शिक्षक की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होना अति आवश्यक है। वो कैसे की जानी है इसमें आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैपिंग में कोई परिवर्तन हो तो सभी PO, UCO, HM सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को अद्यतन करें। यदि विशेष शिक्षक मैपिंग अपडेट नहीं है, शिक्षक RKSMB के ऐप पर पेपर स्कैन और अपलोड नहीं कर पाएंगे। यदि उस शिक्षक की विशेष शिक्षक मैपिंग अपडेट नहीं है तो वो टीचर RKSMB के ऐप पर पेपर स्कैन और अपलोड नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को विषय मैपिंग करना, अपडेट करना अति आवश्यक है। यह शाला दर्पण पर अपडेट किया जाता है। विषय शिक्षक मैपिंग की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024 है। 25 अप्रैल 2024 तक आप इस कार्य को कर सकते हो। इसके बाद साथियों अपन चलते हैं सीधे दिशा निर्देश में। आपको यहाँ पे दिशा निर्देश दिखाई दे रहा है। योगात्मक आकलन ऐसे 3 का आयोजन आपको किस प्रकार से किया जाना है वो संपूर्ण जानकारी आपको इस दिशा निर्देश के माध्यम से आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे शिक्षक व परीक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश दिया हुआ है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। आकलन पत्र हल करने की अवधि 1 घंटा रहेगी। मतलब जो आकलन पत्र हल करना है वो 1 घंटे में हल करना होगा। इसकी अवधि 1 घंटा रहेगी। प्रत्येक विषय में कक्षा 3 व 4 तक के लिए आकलन पत्र में 20% एवं कक्षा 6 व 7 के लिए आकलन पत्र में 30% होंगे। कक्षा 3 व 4 के परीक्षार्थियों के लिए आकलन पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा।
सभी शिक्षक साथियों को यह दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें समस्त प्रकार की जानकारी दी गई है। बैठक व्यवस्था किस प्रकार से की जानी है, वो बैठक व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वीक्षकों के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है। आकलन पत्र को कैसे स्कैन करना है उससे संबंधित आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आकलन पत्र, प्रत्येक आकलन पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। मतलब जो शिक्षक है वो RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा जो आकलन पत्र चिन्हित किए गए हैं और जो OCR शीट है उसको स्कैन करके इस ऐप पर अपलोड की जानी है। इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, किस प्रकार से किया जाना है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो न हो, वरना स्कैन का कार्य नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिया गया है वो यहाँ पे आपको यहाँ पढ़ना है, उसके बाद ये कार्रवाई की जानी है। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भली भांति नज़र आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो जाए। जिस प्रकार से यहाँ पे संपूर्ण दिशा निर्देश दी गई है उस दिशा निर्देश को आपको पढ़ना है और उस प्रकार से आपको ये OCR है उसको OCR शीट को स्कैन करके अपलोड करना है। आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 3 मई 2024 है। आपको जो OCR है वो OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम तिथि है वो 3 मई 2024 है। अतः इस दिनांक से पूर्व ही RKSMB के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है। यह कार्य आपको इस डेट से पहले आपको किया जाना है। इसमें साथियों आपको एक टाइम लाइन दे रखी है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कार्य का विवरण दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से ये कार्य किया जाना है। जिला संग्रहण केंद्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति है वो 15 से 22 अप्रैल 2024 तक की जाएगी। जिला संग्रहण केंद्रों से CBO को गोपनीय सामग्री का वितरण 23 अप्रैल को किया जाएगा, 23 अप्रैल तक किया जाएगा। CBO से PO UCO को गोपनीय सामग्री का वितरण CBO द्वारा PO और UCO को इन गोपनीय सामग्री का वितरण 23 अप्रैल को किया जाएगा। PO UCO से क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण 24 से 25 अप्रैल तक किया जाएगा। साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस दिशा निर्देश में दी हुई है। इस प्रकार से आपको संपूर्ण जो योगात्मक आकलन है SA3 उसका आयोजन किया जाना है, किस प्रकार से किया जाएगा या आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और आप इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद।